हेलो एवरीवन। आज हम कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन थिंकर्स हैं जो हमारे, उनके बारे में जानेंगे कि उनकी हमारे जो एजुकेशन के बारे में थे उनके क्या विचार थे। फिलोसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद के बारे में हम जानेंगे। स्वामी विवेकानंद के विचार जो हमारी शिक्षा के बारे में थे या उनके बच्चों के व्यक्तित्व के बारे में थे, काफ़ी उच्च विचार थे। तो चलिए आज हम जानते हैं कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे एजुकेशन में, उनका दर्शन शास्त्र क्या है। स्वामी विवेकानंद ओरिजिनल नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्त। जो मेन पॉइंट है मैं उनको साथ ही साथ आपको पॉइंट करती जाऊंगी। स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। ही वॉज बोर्न इन एफिलेंट फैमिली इन कोलकाता। वो कोलकाता के एक धनी फैमिली में जन्मे थे। कब उनका ये इनकी बर्थ ऑफ डेट है 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। ही एक्वायर हिज न्यू नेम इन 1886। ये ध्यान रखना, उनका अपना जो नया नाम जो उन्होंने एक्वायर किया था, क्योंकि बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और स्वामी विवेकानंद इनका नाम पड़ा था 1886 में। When he took संन्यास, जब उन्होंने संन्यास लिया था। हिज फादर, उसके फादर थे विश्वनाथ दत्त। वो सक्सेसफुल प्रैक्टिस लॉयर इन कोलकाता हाई कोर्ट के वो एक प्रसिद्ध वकील थे। और हिज मदर भुवनेश्वरी देवी थी। जो भुवनेश्वरी देवी थी उनकी माता, वो एक बहुत ही धार्मिक विचारों वाली औरत थी और इन्हीं के विचारों का प्रभाव स्वामी विवेकानंद पर काफ़ी पड़ा था। स्वामी जी ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की थी ऑनर से। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन। उनका जो दिल से जो उनका काफ़ी डीपली इंटरेस्ट था उनका वो एजुकेशन में, वो फिलोसफी में और रिलीजन में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, रुचि थी उनकी। स्वामी जी फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू संत रामकृष्ण वॉज हेल्ड एट दक्षिणेश्वर। ये ध्यान रखना कि जो रामकृष्ण से जो पहली बार जब इंट्रोड्यूस हुए थे, रामकृष्णन को इन्होंने अपना गुरु बनाया था, तो जो इनसे ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे ये दक्षिणेश्वर में ये मिले थे। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि वो सबसे पहले जो रामकृष्ण से मिले थे वो कब मिले थे। ये एक अपने मित्र के घर पर मिले थे और दक्षिणेश्वर में मिले थे रामकृष्ण से। द मीटिंग विद रामकृष्ण परमहंस वॉज ए टर्निंग पॉइंट ऑन हिज लाइफ। जो जब वो अब रामकृष्ण के मिलने के बाद उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था। स्वामी रामकृष्ण वॉज एन इलाइटमेंट सोल। जो स्वामी रामकृष्ण थे वो एक, कहते हैं हम, शुद्ध आत्मा थी। In 1888, 2 years after master death, he set out to the Himalayas. जब वो उनके जो गुरु थे उनके डेथ हो गई, उसके बाद जब वो हिमालय में सेट हो गए तो उन्होंने फिर जो 1 मई 1897 में कलकत्ता में विवेकानंद फाउंड रामकृष्ण मिशन। ये कई बार पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो स्वामी विवेकानंद ने की थी 1 मई 1897 में कलकत्ता में। द ऑर्गन ऑफ द सोशल सर्विस, सोशल समाज सेवा के लिए इसका ऑर्गन जो निर्माण किया गया था रामकृष्ण मिशन का। ठीक है, थोड़ा हम पहले इसके सारा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि हाँ इनकी लाइफ के बारे में। स्वामी विवेकानंद वॉज ए स्टंच इंडिविजुअल। ही बिलीव्ड इन डिग्निटी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड फेथ इन मैन। ये बहुत ही जो कह सकते हैं निष्ठावान मानवतावादी थे, मानव में सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे, उनकी शक्ति में। ये मानते थे कि जो इंसान में सर्वशक्ति, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ, सिर्फ हमें उसको शिक्षा के द्वारा बाहर निकालना है। ही बिलीव्ड इन इमोर्टलिटी ऑफ सोल एंड गॉड, पर वो विश्वास करते थे। स्वामी जी सोल्ड फॉर फेथ। उनके 4 फेथ कौन से थे, ध्यान रखना है। ये थे पाथ ऑफ वर्क, वर्शिप, कॉन्टेम्पलेशन एंड नॉलेज। तो काम कर्म को विश्वास करते थे, वर्शिप पूजा आराधना में और चिंतन में, जैसे मेडिटेशन जो भी है, और नॉलेज जितना हम ज्ञान प्राप्त कर सकें उन सबको ये उनके 4 पाथ थे। ही बिलीव्ड इन रिलीजन विच इज साइंस बेस्ड एंड अर्ड फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन। ये मानते थे कि जो साइंस बेस्ड धर्म को वो मानते थे बिल्कुल, पर ये नहीं था कि एक अंधविश्वास को नहीं मानते थे। वो धर्म को मानते थे, अंधविश्वास को नहीं मानते थे। ये मानते थे कि ऐसे धर्म को जो साइंस पे बेस्ड हो, जिसमें कोई तर्क हो, जिसको हम सच मान सकें।
और ये राइट्स ऑफ वुमेन और औरतों के पक्ष में ये काफ़ी थे कि चाहे एजुकेशन के बारे में हो, चाहे कि उनकी समानता के बारे में हो, तो वो औरतों के साथ इसमें समानता में विश्वास करते थे। डेथ हुई थी उनकी 4 जुलाई 1902, ठीक है, ये इनकी डेथ हुई थी। स्वामी विवेकानंद का अब एक बार हिंदी में लर्न कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका जन्म कलकत्ता के एक धनी परिवार में हुआ, 2 जनवरी 1863 में हुआ था। जब उन्होंने 1886 में संन्यास लिया तब उन्होंने अपना नया नाम ग्रहण किया। ये बंगाली कायस्थ परिवार के में हुआ था। ये 9 भाई बहन थे, ठीक है। ये 9 सिबलिंग्स थे। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्वामी जी की रुचि दर्शन शास्त्र और धर्म में थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से स्वामी जी की मुलाकात दक्षिणेश्वर में एक मित्र के घर हुई थी। वहीं से गुरु रामकृष्ण और शिष्य विवेकानंद में एक चुंबकीय आकर्षण का अध्याय शुरू हुआ, वहीं से मिले थे। उसके बाद इनका जो रिलेशन था वो काफ़ी अच्छा था, गुरु और शिष्य का रिलेशन बनाने का। स्वामी रामकृष्ण जी की मृत्यु के पश्चात 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। रामकृष्ण मिशन का आधार कर्मयोग था। ये ध्यान रखना कि रामकृष्ण मिशन का जो बेस था, किस बेस था उनका, कर्मयोग। और ये इसका मुख्यालय वेलूर मठ है। स्वामी विवेकानंद एक निष्ठावान मानवतावादी थे। ये आत्मा की अमरता और भगवान पर विश्वास करते थे। स्वामी जी ने 4 मार्ग बताए: कर्म, आराधना, चिंतन और ज्ञान। वो धर्म पर विश्वास करते थे पर जो विज्ञान पर आधारित हो, और स्त्रियों के अधिकार के वो पक्ष में थे। और 4 जुलाई 1902 में उनकी डेथ हो गई थी। दिल के दौरे की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी स्वामी विवेकानंद की। ये तो उनके जीवन परिचय था, उनके लाइफ था। और अब हम देखते हैं कि उनकी फिलोसफी क्या थी स्वामी विवेकानंद की। All the power is within you. You can do anything and everything. Believe in that. Don't believe that you are weak. Stand up, express and divinity within you. तो स्वामी विवेकानंद के अगर आप विचार पढ़ोगे तो वैसे भी हमें अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद के जीवन को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके विचार इतने उच्च थे। जो भी आज हम देखते हैं उनके विचार, उस समय में भी उनकी सोच, जो उनका चिंतन था वो बहुत ही उच्च था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि आपकी सारी शक्तियाँ आपके अंदर हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। आप ये कभी मत सोचो कि आप कमज़ोर हो। आप उठो और आप जो भी आपके अंदर है, अपनी डेफिनेटली उसको पहचानो। आपके अंदर वो यही मानते थे कि इंसान के अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, सिर्फ उसको पहचानने की ज़रूरत है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो बातें कही गई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। और कई बार इनकी यही पूछा जाता, जो इनकी बातें कही हुई हैं तो उन्हीं क्वेश्चन बन जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कमेंटेड ऑन स्वामी विवेकानंद एंड हिज टीचिंग दैट। रविंद्रनाथ टैगोर ने कमेंट किया था स्वामी विवेकानंद को और उसकी टीचिंग पे। इफ़ यू वांट टू नो इंडिया, स्टडी विवेकानंद। उन्होंने क्या कहा था कि अगर आप भारत को जानना चाहते हो तो किसको स्टडी करो, विवेकानंद को। तो उन्होंने कितनी बड़ी बात कही थी स्वामी विवेकानंद के बारे में कि अगर आप भारत को जानना चाहते हो तो सबसे पहले आप विवेकानंद को जानो, उसको पढ़ो। इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव। उनके लाइफ में कुछ भी नेगेटिव नहीं था, वो जो भी सोचते थे ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। Vivekananda realized that a country future depend on its people, so he mainly stressed on man making my mission. तो एक ये ध्यान रखना कि विवेकानंद क्या कहते थे कि मैन मेकिंग इज माई मिशन, कि जो आदमी को बनाना, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना, एक अच्छा व्यक्ति बनाना हमारा मिशन है। वो कहते थे सारे देश का जो फ्यूचर होता है वो डिपेंड होता है उनके लोगों पे। तो यही सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि एक अच्छा नागरिक हम तैयार कर सकें। स्वामी से शिक्षा द्वारा लौकिक या परलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते थे। लौकिक दृष्टि से शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्तित्व स्वावलंबी बने। तब उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।
तो ये बात जो उन्होंने स्वामी जी ने कही थी, इनकी बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा था कि बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी जी कहते हैं कि व्यक्ति को एक समय में एक ही लक्ष्य तय करके उसके प्रति समर्पित होकर उसे प्राप्त करे। कि वे कहते थे कि आप जो भी लक्ष्य, अपना एक लक्ष्य बनाओ लाइफ का और उसको प्राप्त करने के लिए उस पर पूर्णतः समर्पित हो जाओ, अपनी पूर्ण कोशिश करो उसको प्राप्त करने के लिए और प्राप्त करो। स्वामी जी ने आंतरिक शुद्धता व आत्मा की एकता के सिद्धांत पर आधारित नैतिकता की नवीन अवधारणा को प्रस्तुत किया। नैतिकता पर बहुत ज़्यादा बल देते थे, मोरल वैल्यूज़ को वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते थे। विवेकानंद के अनुसार नैतिकता और कुछ नहीं बल्कि व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायता करने वाली नियम संहिता है। वो यही मानते थे कि जो नैतिकता है जो इंसान को एक अच्छा नागरिक बना सकती है, ये एक ऐसी संहिता है। आगे हम देखते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद के एम्स क्या थे, हमारे एजुकेशन को लेकर क्या चाहते थे, वो क्या उद्देश्य थे उनके, हमारे जो शिक्षा के बारे में उनके थिंकिंग जो थी। टू विवेकानंद एजुकेशन वॉज नॉट ओनली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बट समथिंग मोर मीनिंगफुल। He felt education should be man making, life giving and character building। इसी बात में उन्होंने अपना सब कुछ कह दिया है कि उन्होंने क्या कहा था कि सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन नहीं है कि सिर्फ हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहें, बट समथिंग मीनिंगफुल होना चाहिए। जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं, जो भी हम अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, वो मीनिंगफुल हो, उनका कुछ उद्देश्य हो। ही फेल्ट एजुकेशन, उन्हें क्या कहा था कि एजुकेशन कैसी हो, मैन मेकिंग हो, एक आदमी का निर्माण करे, लाइफ गिविंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, एक चरित्र का निर्माण करे। पॉजिटिव एजुकेशन में उनके क्या पॉइंट था। पॉजिटिव एजुकेशन, विवेकानंद स्ट्रेस ऑन गिविंग द पॉजिटिव एजुकेशन ओनली बिकॉज नेगेटिव थॉट वीकन मैन। ये मानते थे कि सिर्फ पॉजिटिव एजुकेशन बच्चों को दो, नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं वो इंसान को कमज़ोर बनाते हैं। He told, if young boys and girls are encouraged and are not unnecessarily criticized all the time, they are born to improve in time। तो वो कहते थे कि अगर जो भी यंग लड़का है, लड़की है, अगर उनको इनकरेज किया जाए और हमेशा उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जाए, हमेशा ही उनको एक सिर्फ आलोचना ना की जाए उनके, तो फिर एक टाइम वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं समय के अनुसार। कि हमेशा ये नहीं है कि उनको सिर्फ आलोचना ही इनकी करते रहो, उनको हम अननेसेसरी। ठीक है। रिलीजन के बारे में उनके जो पॉइंट था वो थे, ही वॉज ए फॉलोअर ऑफ वेदांता। ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि विवेकानंद किसके फॉलोअर्स या किसको मानते थे, तो वो वेदांता को मानते थे। ठीक है, वेदांता के फॉलोअर्स थे वो। ही रिसीव्ड एन इम्पोर्टेंट टीचिंग फ्रॉम रामाकृष्ण वॉज दैट जीवा इज शिवा, ईच इंडिविजुअल इन इज डिविनिटी इटसेल्फ। ये ध्यान रखना, जो उन्होंने रामाकृष्ण से जो सीखा कर, जो उनकी इम्पोर्टेंट टीचिंग थी जो उन्होंने रामाकृष्ण से ली, वो थी कि जीवा इज शिवा, कि जो इंसान है उसी के अंदर भगवान है। यही मानते थे कि हर व्यक्ति के अंदर डिवाइन इट्स, वो अपने आप ही उसके अंदर भगवान है। तो तभी उन्होंने कहा था कि जीवा इज शिवा। नेशनल इंटीग्रेशन चाहते थे कि हाँ, जिस तरीके से हमारे जो भी देश की जो भी समन्वय बने रहे, जो भी एकता बनी रहे, ऐसी एजुकेशन हमें दी जाए। वुमेन डेवलपमेंट, औरतों का विकास किया जाए, यह न समझा जाए कि सिर्फ ये औरत है इसलिए उसको पीछे रखा जाए, लड़की समझकर उनको भी समानता का अधिकार दिया जाए, समान एजुकेशन प्रदान की जाए। इट इज़ कम्प्लीटली unfair and discriminate between sexes. He suggested not to think that there are men and women but only that there are human beings। वो इस चीज़ के बिल्कुल अनफेयर थे, डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल नहीं मानते थे कि जो सेक्स को लेकर जो हम भेदभाव करते हैं लड़के लड़कियों में, वो कहते थे ये कभी मत सोचो कि वो एक औरत है या वो एक आदमी है, लड़का है, लड़की है। आप सिर्फ ये सोचो कि एक इंसान है वो। According to Swami Vivekananda, the ideal of womanhood in India is motherhood, the marvelous। कि एक वुमेन को हम कैसे इंडिया में किस तरीके से आइडल करते हैं कि वो एक मदरहुड है, मार्वलस है, अनसेल्फिश, हमें कभी वो सेल्फिश नहीं होती,
ऑल सफरिंग, सारे दुख सहती है, एवर फॉर गिविंग मदर, और हमेशा एक फॉर गिविंग मदर होती है, माफ़ कर देने वाली माता के रूप में होती है। तो वो काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे एक औरत की, और उनको एजुकेशन में हर फील्ड में समानता का अधिकार देना चाहते थे। ही फेल्ट टू इवल्स इन इंडिया, ट्रैम्पलिंग ऑन वुमेन एंड ग्राइंडिंग द पुअर थ्रू द कास्ट जस्टिफिकेशन। ये मानते थे कि दो ही मेन इविल है हमारे इंडिया में जिसकी वजह से औरतें, एक तो औरतों को ट्रैम्पलिंग करना, और एक दूसरा है कि जो जिसकी कास्ट रेस्ट्रिक्शन होती है, जिस जो भी हम वर्ग या जाति प्रथा के कानून को पीछे रख लेते हैं। फिफ्थ इज क्रिएशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। वो कहते थे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को, जिससे आत्मविश्वास पैदा हो, सेल्फ रियलाइजेशन पैदा हो, ऐसी शिक्षा दी जाए। इन स्वामी जी ओन वर्ड्स, फेथ इन अस एंड फेथ इन गॉड। देखो ये बात स्वामी जी ने कितनी बड़ी बात है कि अगर आपको खुद में विश्वास है तो भगवान में विश्वास है। आप खुद पर विश्वास रखो, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ ग्रेटनेस। ये एक महानता का सीक्रेट है कि आप खुद में विश्वास करो तो भगवान में विश्वास है। फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, सिक्स्थ इज एजुकेशन मस्ट बिल्ड अ कैरेक्टर। ये कहते थे कि एजुकेशन ऐसी हो जो हमारे कैरेक्टर को, चरित्र को बिल्डअप कर सके, उसका निर्माण कर सके। वो एजुकेशन कोई वेस्ट मानते थे। वो कहते थे ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा, ऐसी शिक्षा का जो एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण भी ना कर सके। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये कहते थे एक व्यक्तित्व का, अच्छे व्यक्तित्व का भी विकास होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, पर्सनैलिटी 2/3 एंड इज इंटेलेक्चुअल एंड वर्ड्स आर ओनली 1/3 मेकिंग रियल मैन। ये मानते पर्सनैलिटी को कितना इंपॉर्टेंट मानते थे। ये कहते थे कि एक सही रियल मैन बनने में 2/3 पार्ट जो होता है वो हमारी पर्सनैलिटी का होता है, और 1/3 जो पार्ट होता है वो हमारे इंटेलेक्चुअल का होता है, बुद्धि का। जैसे आप ये पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं मानते थे कि कोई सुंदर दिख रहा है, ये कुछ नहीं रहा। हमारे हैबिट्स, हमारी आदतें जो हमारे व्यवहार में झलकती हैं, ये उनको मानते थे कि एक इंसान है, अगर उसका व्यक्तित्व अच्छा है, उसका आप देख रहे हो, उसका बोलने का या हर चीज़ को, एक अच्छा व्यक्तित्व तो आप दूर से ही देख सकते हो कि कितना अच्छा लगता है अगर वो इंसान पूर्ण व्यक्तित्व उसका अच्छा है। तो वही कहते थे कि 2/3 पार्ट है उनका, हमारे जो एक सही व्यक्ति बनने में उसका पर्सनैलिटी का 2/3 पार्ट होता है, और 1/3 होता है बुद्धि। बुद्धि बाद में देखी जाती है, पहले इंसान की पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व जांचा जाता है। तो इसलिए वो कहते थे एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए कि व्यक्ति की आदतें अच्छी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति में आदतें अच्छी हैं तो वो हर गुण से संपन्न है। और ये कहते थे रीचिंग परफेक्शन, पूरी तरह आप परफेक्शन दो बच्चों को, चाइल्ड को। स्वामी जी, ऑल मटेरियल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, कवर्ड बाय कर्टेन ऑफ इग्नोरेंस। ये कहते थे कि एक जो इंसान के अंदर पहले से ही स्पिरिचुअल नॉलेज लगा लो, जब किसी तरीके से नॉलेज है वो उसके अंदर भरी पड़ी है, वो सिर्फ एक जो अज्ञान का पर्दा है उससे ढकी पड़ी है। आपको सिर्फ वो अज्ञान का पर्दा हटाना है। शक्तियाँ और जो नॉलेज है वो उसके अंदर स्वयं ही है। और 9 इज़ फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट। फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को ये काफ़ी कहते थे कि इंसान का शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अगर इंसान का शरीर स्वस्थ है तो वह हर कार्य अच्छी तरीके से कर सकता है। मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वही है, नैतिक और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को मानते थे। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, ए नेशन ग्रेटनेस इज नॉट ओनली measured by its parliamentary institution and activities but also by the greatness of its citizens। वो कहते थे कि सिर्फ ये नहीं है कि ये आप किसी भी देश को आंक लोगे कि उसकी पार्लियामेंट्री या उसके रूल्स की वजह से, आपके पार्लियामेंट्री जो इंस्टीट्यूशन है उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से आप मानोगे कि ये देश कितना ग्रेट है, बल्कि जो अगर वहाँ के जो सिटीज़न हैं, नागरिक वहाँ के अगर ग्रेट होंगे, उनके नागरिकों से जाना जाता है कि अगर वहाँ के नागरिक स्वस्थ हैं या उनके नागरिकों में नैतिकता है, तभी जान पाते हैं हम कि वो देश कितना पावरफुल है या कितना ग्रेट है। What the greatness of citizen is possible only through their moral and spiritual development which education should foster। जो कि एजुकेशन उनमें डाल सकती है, उनका अगर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा और मोरल डेवलपमेंट होगा। रिलीजियस डेवलपमेंट मानते थे वो धर्म को, पर वो मानते थे धर्म को मानते थे, अंधविश्वासों को नहीं, ठीक है।
12th इज सर्चिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वो कहते थे कि इस तरीके से बच्चों को करो जो अनेकता में भी एकता देख ले, भी एक बन के रहें हमारे देश के लोग। The true aim of education is to develop insight into the individual so that they are able to search out and realize unity in diversity। एक बार हम हिंदी में लर्न कर लेते हैं। अंतर्निहित पूर्णता के व्यक्ति। वेदांत दर्शन के अनुसार प्रत्येक बालक में अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत व्यापकता की शक्तियां विद्यमान है, परंतु उसे इन शक्तियों का पता नहीं। शिक्षा का उद्देश्य इन शक्तियों के बारे में छात्रों को जानकारी देना और विद्यार्थियों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। मानव निर्माण करना, शारीरिक पूर्णता। विवेकानंद के अनुसार मानव तभी पूर्ण प्राप्त कर सकता है जब शारीरिक दुर्बलता पूर्णता प्राप्त करने में सबसे, क्योंकि जो अगर शारीरिक दुर्बलता होगी तो वो कुछ भी लक्ष्य प्राप्त करने में उसके लिए सबसे बड़ा बाधक तत्व बनेगा। ठीक है, तभी वो कहते थे कि शरीर उसका स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक पूर्णता होनी चाहिए। तभी वो फिजिकल एजुकेशन को काफ़ी उनका रोल था उनके। एक बार ये देखो जो कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी युवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले हमारे युवकों को सबल बनना चाहिए। धर्म तो बाद की चीज़ है, तुम गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के अधिक नज़दीक पहुंच सकते हो। कितनी बड़ी बात कही थी स्वामी जी ने कि सबसे पहले आप अपने शरीर को स्वस्थ रखो। उन्होंने कहा था कि धर्म तो बाद की बात होती है, तुम गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के अधिक नज़दीक पहुंच सकते हो। ये आप सोचो और आप जानते भी हैं, अगर किसी व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे बड़ा, तो वो अगर शरीर स्वस्थ है तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। पर अगर उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो वो लाइफ में कुछ भी गेन नहीं कर पाएगा। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, अपने पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़े हो सकते हो, तो तुम उपनिषदों और आत्मा की महत्ता को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हो। मानते थे कि धर्म को भी हम, उपनिषदों को, आत्मा को, इन सब को भी हम तभी अच्छी तरह जानेंगे ना जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। वो मेडिटेशन को मानते थे, पर मेडिटेशन भी तभी होगा जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। फोर्थ इज चरित्र का निर्माण। स्वामी विवेकानंद उसी शिक्षा को शिक्षा मानते हैं जो चरित्रवान स्त्री पुरुष तैयार कर सके। उनके अनुसार सबल राष्ट्र के निर्माण हेतु नागरिकों को चरित्रवान होना जरूरी है। जीवन संघर्ष की तैयारी। वो एक ये मानते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि बच्चों को जीवन के संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए, कि रियल लाइफ के बारे में भी उनको हमेशा तैयार रखो, कि ताकि वो ऐसी शिक्षा दो ना उनको कि जिससे वो रोजगार प्राप्त कर सकते। ये तो नहीं सिर्फ एजुकेशन दिए जा रहे हैं लेकिन वो उनके काम ना आए। एजुकेशन भी उनको ऐसी दो जिससे वो उनके लाइफ में उनको वो कुछ ना कुछ अचीव कर सकें। शिक्षा विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए तैयार करती है। विवेकानंद की दृष्टि में जीवन संघर्ष की तैयारी के लिए तकनीकी विज्ञान की शिक्षा आवश्यक है जिससे रोजगार की प्राप्ति हो सके। राष्ट्रीयता की भावना का विकास। विवेकानंद जी कहते हैं कि हे वीर, साहस का अवलंबन करो, गर्व से कहो मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी सभी मेरे भाई हैं, कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास करो। धार्मिक विकास, अनेकता में एकता का विकास, आत्मसम्मान, आत्मानुभूति का विकास और व्यक्तित्व का विकास। अब देखते हैं हम करिकुलम कि पाठ्यक्रम में क्या कहते हैं, किस तरीके से होना चाहिए। He was not in favor of the prevalent system of education in the country। वो जो ये नहीं मानते थे कि जो हमारी शुरू से एजुकेशन चली आ रही है हम अगर उनसे बदलाव ही ना करें, हम उसी को चलाते रहें, इसके वो इस सिस्टम को नहीं फेवर में थे वो। एज द एजुकेशन ऑफ इंडिया वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जब ब्रिटिश राज आया, जो उस एजुकेशन उस समय में चल रही थी वो उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, कि वो यही कहते थे कि समय के अनुसार चेंजेस लाने, जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमें सही लग रहा है एजुकेशन में वो पढ़ाई जाए। ये नहीं है कि जो हमारी शुरू से चली आ रही है सिर्फ हम उसी को पढ़ाते रहें और जो हमारे लिए वो वैल्यूएबल भी नहीं हो। अगर He also attaches great importance to the physical development। फिजिकल एजुकेशन को तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते थे, आप ये ध्यान रखना, स्वस्थ शरीर को वो जरूर मानते थे एजुकेशन में, कि एक फिजिकल एजुकेशन को तो वो हमेशा कहते थे करिकुलम में होनी चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल फॉर विच ही वांटेड टू इंक्लूड फिजिकल एजुकेशन एज द इंटर्स पार्ट ऑफ द करिकुलम। पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग होना चाहिए हमारे
जो फिजिकल एजुकेशन है वो करिकुलम में, पाठ्यक्रम में जरूर शामिल होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद संस्कृत भाषा की शिक्षा पर जोर देते थे क्योंकि हमारे धर्म और संस्कृति की भाषा है, और इसके साथ वो संस्कृति भाषा को मानते थे कि होनी चाहिए जरूर, और इसके साथ वो मातृभाषा पर भी जोर देते थे। और विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए वो अंग्रेजी शिक्षा को भी इम्पोर्टेंट मानते थे। ठीक है, तो वही आज चला आ रहा है हमारा। आज हम मातृभाषा भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को भी पढ़ रहे हैं। तो उस समय भी जो हमारे विवेकानंद जी थे उनके विचार काफ़ी उच्च थे हमारी एजुकेशन को लेकर। शरीर शिक्षा पर जोर देते थे, वे ये मानते थे कि शरीर शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं अनुशासन के बारे में। वो क्या कहते थे कि किस तरीके से अनुशासन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू विवेकानंदा, डिसिप्लिन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन कैरेक्टर, ईच ऑफ अस टीच आवर सेल्फ। मानते थे कि डिसिप्लिन जो है महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, लेकिन वो कहते कि जो हर कोई अपने आप को सिखा रहा है, जो हम हैं हम खुद किसी न किसी रूप से सीख रहे हैं हमेशा। ठीक है, इफ़ यू डोंट लो ए चाइल्ड बिकम ए लॉयन ही विल बिकम ए फॉक्स। ये कहते थे कि जो अपने द्वारा जो हम सीखा, हम जो स्वयं द्वारा अनुशासन लें वो सबसे बेस्ट होता है। इसलिए वो कहते थे कि अगर आप बच्चे को आज़ाद नहीं करोगे उसे लॉयन बनने के लिए, तो वो धीरे धीरे वो लोमड़ी बन जाएगा। तो उसे इतना तो बनाओ कि वो एक शेर की तरह बन सके, हर खतरे का सामना कर सके। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इन विच चाइल्ड इज गिवन फुल फ्रीडम फॉर एक्टिविटी एंड सेल्फ लर्निंग। तो वही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है इसकी, और चाइल्ड को फुल फ्रीडम होनी चाहिए एक्टिविटीज़ के लिए और सेल्फ लर्निंग के लिए। He should be given full opportunity develop in a natural environment। फुल अवसर देना चाहते थे कि नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चा सीखे। दस, स्वामी जी बिलीव इन सेल्फ डिसिप्लिन। यही ध्यान रखना कि वो स्वयं द्वारा जो अनुशासन स्थापित करे, बच्चा स्वयं द्वारा सीखे और अच्छी आदतों को ग्रहण करे, वही अनुशासन सबसे बेस्ट होता है। अकॉर्डिंग टू हिम ईच चाइल्ड इन हिज ओवन टीचर। ध्यान रखना, उनकी बात कही हुई, उन्होंने कहा था कि हर बच्चा अपना अध्यापक स्वयं है, वो खुद सीखता है जो वो सीखना चाहता है। स्वामी जी बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में ही कहते हैं कि बच्चों को पूरा मौका दें प्रकृति में रहने का। स्वामी जी कहते थे कि सब अनुशासन ही सबसे महत्वपूर्ण है, इनके अनुसार हर बच्चा आपका अपना अध्यापक स्वयं होता है। स्वामी जी के अनुसार अगर हम बच्चे को शेर बनने की अनुमति नहीं देंगे तो वो एक दिन लोमड़ी बन जाएगा। ठीक है, ये कई बार ये बात ही पूछ ली जाती है कि ये बात किसने कही थी कि अगर आप बच्चे को शेर नहीं बनाओगे तो वो लोमड़ी बन जाएगा। जो भी मैंने इनकी मेन जो बताई हैं बातें, वो ध्यान, कई बार इन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये आपके एमए एजुकेशन के नोट्स में भी काम आएंगे। जो भी एमएड कर रहे हैं, एम एजुकेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी ये आपके नोट्स के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद ए पर्सन विद एन, इसमें हम देखते हैं कि हाँ, एक टीचर का और स्टूडेंट का क्या मानते हैं एक स्वामी विवेकानंद जी कैसे होने चाहिए। ए पर्सन विद एन एटीट्यूड ऑफ रेन्यूएशन। ध्यान रखना, देखो एक टीचर कैसा होना चाहिए, उनकी विशेषताएं, एक तो वो रेन्यूएशन और त्याग की भावना होनी चाहिए उसमें। इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन थ्रू हिज आइडियल, और अपने विचारों के द्वारा बच्चों को प्रभावित करने वाला, इन्फ्लुएंस करने वाला होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे लव ही स्टूडेंट्स, अपने जो स्टूडेंट हैं उनको प्यार करे। सिंपैथीज एज देयर डिफ़िकल्ट, उसके डिफ़िकल्ट, जब भी उसको कोई प्रॉब्लम हो तो उसके साथ उसकी सिंपैथी होनी चाहिए, ना कि उसको, कई बार बच्चे को ऐसा कोई होमवर्क नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो कई बार टीचर उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते। तो ये नहीं होना चाहिए, कई बार उसको कुछ प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आ रहा, तो जो टीचर होना चाहिए उसके साथ सिंपैथी होनी चाहिए। टीचर्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स, एक उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें पढ़ाएं, उनकी एबिलिटी के अनुसार, इंटरेस्ट, जिस चीज़ में उनकी रुचि है, ये नहीं उन पर थोपा ना जाए, उनकी रुचि के अनुसार उनको पढ़ाया जाए। कंट्रीब्यूट टू देयर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट सो दैट दे कैन ए गुड टीचर, वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे अपना कंट्रीब्यूट दे, ताकि आध्यात्मिक शिक्षा भी उनको प्रदान करें। और एक स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, ये स्टूडेंट should have inclination and eagerness
टू लर्न। वो कहते हैं कि एक बच्चे को सीखने की इच्छा और उत्सुकता होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो कुछ भी उसको पढ़ा रहे हैं और उसको उसमें ध्यान ही नहीं है, वो बोर हो रहा है उससे, तभी वो कहते हैं कि बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाए, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। तो बच्चे को भी ये कहते हैं कि उसको उत्सुकता होनी चाहिए, कुछ भी सीखने की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे सीखना है, तभी वो सीख सकता है। ही शुड बी एन ऑब्जर्वर ऑफ सेलिब्रेशन, और ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला होना चाहिए। हैव कंट्रोल ओवर द सेंसेस, अपने इंद्रियों पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। फॉलो द आइडियल लेड डाउन बाय टीचर, और अपने टीचर को जो भी विचार हों, जो भी आइडियल, उनको फॉलो करने वाला होना चाहिए। सॉरी। स्वामी जी के अनुसार शिक्षक सदाचारी हो, त्यागी हो और उच्च भाव से ओतप्रोत हो। शिक्षकों को निस्वार्थ भाव से शिक्षा देनी चाहिए, ना कि धन, नाम या यशवंती स्वार्थ की पूर्ति के लिए। शिक्षार्थी शिक्षक के प्रति श्रद्धा, विनम्रता, समर्पण और सम्मान की भावना रखें। लास्ट रह गया हमारा कि विवेकानंद ने ये थोड़ा रह गया, पढ़ लें। विवेकानंद विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचार्य के पालन पर जोर देते हैं। उनके अनुसार इस काल में विद्यार्थी को मन, वचन, कर्म से ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला होना चाहिए। इससे संकल्प शक्ति दृढ़ होती है और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। ठीक है। मेथड टीचिंग कौन से मानते हैं, जैसे सेल्फ लर्निंग, स्व अनुभव द्वारा सीखना, डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि, मेडिटेशन, ध्यान, कंसंट्रेशन, एकाग्रता। तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी की फिलोसफी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट ज़रूर किया करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं कोशिश करती हूँ कि इजी से इजी वे में आपका कंप्लीट कराऊँ जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, थैंक यू।